हाय एवरीवन, मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट ईयर क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर कराया था। ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति जो चैप्टर कराया था वो मैंने आपको उसमें बेसिक्स बता दिया था। उससे रिलेटेड मैंने फार्मूले कुछ डिफाइन कराए थे, फार्मूले से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब उससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, उससे आगे की बात करेंगे हम। ठीक, आज हमारी क्लास कुछ लंबी चलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ते चलेंगे। एक क्वेश्चन है, वो लिख रहा हूं, पहले देखिए। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है। एक्स सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा ये चीज प्रूव करा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए। ये कह रहा है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये क्या है? एक्स है। सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। आप इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए आप चाहो तो एक्स की जगह पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा तो एक्स की जगह पर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा रख दूंगा। पहली मतलब पहला मेथड हमारा ये हो जाएगा, पहली विधि या पहला मेथड ये हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि ना मैं इसको लेके चलूं ना इसको लेके चलूं, मैं इसी को लेके चलूं और ये पूरा प्रूफ कर दूं। ये पूरा प्रूफ कर दूं, मैं दोनों मेथडों से यूज करूंगा। ठीक है, पहला सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोई प्रॉब्लम? ठीक, एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। इससे मैं क्या पुट करूंगा? sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम होल स्क्वायर खोलेंगे, वो भी कैसे खोलेंगे बस होल स्क्वायर को देख लीजिए। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जो आपने सेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी। यहाँ ए की जगह क्या है? sec, और v की जगह है tan थीटा। sec थीटा tan थीटा है, तो इसका मैं यूज करूंगा, तो लिख दे रहा हूं यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा और tan थीटा माइनस वन। नीचे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा tan थीटा प्लस वन प्लस वन। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? ये भाई अलग है, ये चीज अलग साइड पे है। ठीक है, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। ये माइनस का वन है, ये माइनस का वन है। अब माइनस के वन की जगह आप एक चीज मैंने बढ़ाई हुई है आपको,
उसका मैं यूज करूंगा। देखो, एक फार्मूला ने बताया था 1 + tan² थीटा इजिकल टू sec² थीटा। sec² थीटा, इस tan में देखिए 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा की जगह में sec² थीटा पुट कर दूंगा। दूसरी बात, अब -1 है, 1 बराबर sec² थीटा माइनस का tan² थीटा। इस 1 की जगह में क्या पुट कर दूंगा, ये चीज। आप चाहो तो दोनों जगह sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 की जगह पुट कर दो, चाहो तो ऐसे कर दो, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, sec² थीटा प्लस tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस इसमें लिख दूंगा sec² थीटा, यहां माइनस की जगह प्लस tan² थीटा, क्योंकि ये हमारा इसमें मैंने माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, अंदर वितरण कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का sec थीटा, ये प्लस का, ये इस प्रोसेस से कैंसिल। अब मैं इसके लिए क्या लिख दूंगा, sec, तो sec² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए tan² थीटा और tan² थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 2 tan² थीटा। नीचे देखिए sec² थीटा और sec² थीटा को 2 sec² थीटा, और प्लस में जो है वो हमारा चलता रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक। इसको रब करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 tan² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, नीचे हो जाएगा 2 sec² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। अब देखिए 2 दोनों तरफ कॉमन है, इधर tan है इधर tan² है, तो tan थीटा कॉमन ले लूंगा, इधर 2 दोनों तरफ कॉमन है, इधर sec है इधर sec² थीटा, तो sec² थीटा ले लूंगा, खाली sec थीटा ले लूंगा, तो लिख लीजिए 2 tan थीटा, ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, इससे sec कॉमन ले ले रहा हूं, 2 sec, तो यहां बचेगा sec थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। आगे पीछे लिखे हुए हैं, ये a+b है, ये b+a है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इससे कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, आपका बचा tan थीटा बटे sin थीटा। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा बटे cos थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा, cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा sin थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आंसर। कोई प्रॉब्लम ये बताइए पहले इस क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम किसी को, एनीबॉडी एल्स, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई वो कमेंट करके पूछ सकता है। इसे रब कर दे बेटा। अब इसका हम दूसरा मेथड बताते हैं, दूसरा मेथड का यूज करेंगे, इसे रब कर दें, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, अब दूसरा मेथड बता रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं sec थीटा प्लस tan थीटा एक्स, यही है हमारा। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे रहा हूं, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दीजिए भाई sec थीटा
sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी एक है। देखो मैं आधा सॉल्व कराऊंगा, जो मेथड था वही बनेगा, ठीक है। अब मैं इसमें लगाऊंगा योगा अंतर अंतरा अनुपात नियम। ये नियम क्या होता है? ये जैसे a अपॉन बी है इजिकल टू सी अपॉन डी है। इस नियम को समझ लेना, इस नियम का मैं यूज कर रहा हूं बस। इस नियम का यूज करते ही हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, जो वैल्यू पुट करके ये, और पूरा प्रोसेस वैसे ही सॉल्व होगा। बस ये काम करना है। इसमें क्या होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब अंश में से हर घटा दो, अंश में से हर घटा दो और अंश में हर जोड़ दो, सेम ये, ठीक है। इस नियम का यूज कर दे रहा हूं तो ये बनेगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख लीजिए यही काम बन गया। जो भी रखा था मैंने एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखी थी, एक्स की जगह पर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखी थी, वही बन गया। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने अभी क्या निकाला था? साइन थीटा, पूरा साइन थीटा निकाला था। तो ये आपके साथ में चलेगा, तो ये आपका पूरा प्रूफ हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है बेटा, रब कर दें, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूं बेटा मैं, देखो समझ में आएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए पहले का, ये दिया हुआ है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इजिकल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपका क्वेश्चन है कि अब इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ग्रुप करना है या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो लेफ्ट हैंड लेके चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इजिकल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखिए भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए यहां तक, ठीक है, क्लियर है ना? अब हमें क्या है कि हर में क्या है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो क्या है? 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। जो हर है इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इनटू, जिसे हम परमीकरण बोलते हैं, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ये अंडर रूट में a प्लस बी और a माइनस बी बन गया अंडर रूट में, तो ये बनेगा क्या? 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉस स्क्वायर क्या होता है कि साइन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 1 माइनस कॉस ए। एक काम करो, सॉरी
इसको प्लस से करो, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, ये चीज उसमें आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। प्लस से करो, प्लस से करोगे, प्लस से करोगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा, ये और ये हमारा बनेगा, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए ना। तो ये हमारा बनेगा क्या, 1 - cos A वन प्लस का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ठीक है। क्योंकि हमें प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला तो भाई ऊपर ही है, अंश में लिखा है तो इसी हिसाब से बनेंगे। अगर माइनस में होता तो बना देते हैं। अब इसका अंडर रूट हटा देंगे तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। मैं साइन ए से अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं, साइन 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। यही आपका राइट हैंड साइड आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए, यहां तक क्लियर है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम, इसको बेटा रब कर दें। रब कर दे रहे हैं बेटा। तो आपके इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आप बुक से लगा सकते हो, ठीक है। अब प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं हम। अगला क्वेश्चन बी, जो अभी मैं बात कर रहा था वो ये आ गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। अभी जो मैं बात कर रहा था वो इस क्वेश्चन आ गया। सॉल्यूशन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। मैं माइनस वाले से पंजीकरण कर दे रहा हूं, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए ना। तो ये ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हमारा बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो वही बनेगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। मैं इसे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट हटा दूंगा तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 1 बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए। तो आपका ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसे रब कर दे बेटा। देखिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसेक की पावर 4a प्लस माइनस कॉट की पावर 4a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक की पावर 4a माइनस कॉट की पावर 4a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ये आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ, देखते जाना। लेफ्ट हैंड साइड इसे लिख देंगे कोसेक की पावर 4a माइनस कॉट 4 की पावर a। एक आपने फार्मूला पढ़ा हुआ उसको मैं बनाऊंगा। देखो यहाँ पर पहले फार्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने अभी स्क्वायर में पढ़ा है, 4 में तो ही पढ़ा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर एक का स्क्वायर, ठीक, ये लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम? ठीक, इसको मैं लिख दूंगा कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, ये कोसेक स्क्वायर ए है वो ए का काम कर रहा है, कॉट स्क्वायर ए है वो बी का काम कर रहा है। तो लिख दोगे इसे क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसे लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिए। एक तो प्रोसेस ये, अगला प्रोसेस मैं बता रहा हूं। आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये पढ़ा है। अगर कॉट को मैं इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, 1। वो यहां 1 पुट करोगे तो आपका ये तो बनेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए पहले, क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन आगे, अभी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बताया, अब मैं बताऊंगा ए प्लस बी का होल क्यूब। जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और दूसरे फार्मूले में पढ़ेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब मैं उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कराने वाला हूं उसी टाइप से जो आपको फार्मूला पे है। ठीक है, इसे बेटा रब कर दें। ठीक, देखिए ये देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन हमें लिखा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन लेफ्ट साइड लिखेंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। एक फार्मूला पढ़ा होता है जो आपने पढ़ा होगा, वो भी रिपीट कर रहा था, ए क्यू प्लस वी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वी। ये 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। अगर यहां पर प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, दोनों भी मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इसे स्क्वायर का पावर होल क्यों कर सकता हूं,
साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा ए का काम कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बी का काम कर रहा है, तो इसको इस फार्मूले से यूज कर लीजिए। तो लिख दिया जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये इसमें। ठीक है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लिख दीजिए। इसको बोलिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस, नहीं खोलेंगे, एक काम करते हैं, देखो यहां पर सबसे बढ़िया साइन की पावर 2 थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 2 थीटा का स्क्वायर। अभी आप देखिए कि मैं ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और हमें क्या करना है, प्लस के ए भी और लाना है, प्लस के, देखो ये इधर देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है अगर आपके पास, तो अगर मैं यहां पर 2ab किधर से भी ला दूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अगर आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं किसी साइड किसी तरीके से 2ab अगर ला दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, वो कैसे आएंगे वो भी देखिए। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास लिखा है तो एक बार मैं 2ab जोड़ दूंगा, एक बार 2ab घटा दूंगा, तो इसके द्वारा ये वाला आपका फार्मूला बन जाएगा, माइनस के 2ab हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। तो यही देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए है ये बी है, अगर इसमें प्लस के 2 साइन स्क्वायर ए थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिए तो मैं सबट्रैक्ट भी करूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, आपका ये माइनस में ये लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। क्योंकि ए हमारा क्या काम कर रहा है, एक की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा है एक की जगह, ठीक है, क्योंकि साइन नहीं लेंगे भाई, स्क्वायर लगा हुआ है अंदर, देखिए ये तो ठीक है। ये पूरा हमारा किसका फॉर्मूला बना, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस के 2 और ये वन वाला 3 हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए राइट साइड में, राइट हैंड साइड ये प्रूफ करा रहा था, ये आपका प्रूफ हो गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है ना, ठीक। समझ में आ गया, इसको रख कर दें बेटा, ठीक है। देखिए अगर किसी को कोई डाउट है भाई वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे उनका भी भला हो जाए। अगला प्रोसेस में लेता हूं, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये लिखा है ए कॉस थीटा प्लस v साइन थीटा इज इक्वल टू
P और दूसरा लिखा है A sin थीटा माइनस V cos थीटा इज इक्वल टू Q। सिद्ध कीजिए कि P स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताइए यहां तक क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन कह रहा है कि A cos थीटा प्लस B sin थीटा इज इक्वल टू P A sin थीटा माइनस B cos थीटा इज इक्वल टू Q। सॉल्यूशन देख लीजिए भाई, मजा आएगा भी करने में। A cos थीटा प्लस V sin थीटा, इसे मैं P मानता हूं, P है, इसे समीकरण 1 लिख दे रहा हूं। A sin थीटा माइनस V cos थीटा, इसे समीकरण 2 लिख रहा हूं। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर लिख दो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, क्योंकि हमें भाई ये चीज देखना है तब करेंगे हम। जोड़िए भाई, A cos थीटा प्लस V sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये हुआ। इसके साइड में ये वाला जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा? A sin थीटा माइनस V cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका Q हो गया। होल स्क्वायर खोलिए, ये हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस 2AB cos और साइन थीटा और cos थीटा। इसको देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस V स्क्वायर साइन cos स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये A प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, ये A माइनस बी का। अब आप ये देखिए 2AB साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के हैं, यहाँ देखिए 2AB साइन थीटा कॉस थीटा किसके हैं? माइनस के। ये से ये कैंसिल। अब आप ये देखिए कि A स्क्वायर का A स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो A स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए, आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। V स्क्वायर के में इधर साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर है, तो V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, और इजिकल टू में आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, तो इसकी जगह पर 1 आएगा और इसकी जगह पर भी 1 आएगा। इजिकल टू में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब हम क्या लिख देंगे? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगली लाइन में से सेपरेट करके लिख दो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपसे इसने पूछा था, ये आपका प्रूफ हो गया, राइट हैंड पूरा प्रूफ हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो तो आप लगाना, ठीक है? कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने यार दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपका बेनिफिट हो जाए, आपके साथ साथ आपके यार दोस्तों का भी हो जाए। क्योंकि मेरी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा पढ़ाने का मतलब है कि मुझे पढ़ाना है क्योंकि आपका भला होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं कोचिंग, तो भाई फ्री मिल रही है तो फ्री पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है।
इसमें बेनिफिट है। तो इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम यहां तक किसी को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।